क्या आपने कभी सोचा है कि एक सीधी सादी स्कूल जाने वाली लड़की अचानक 44 दिन तक ऐसा क्या सह सकती है जो इंसानियत को शर्मसार कर दे। यह कहानी है जुनको फुरुता की, जापान की एक 17 साल की छात्रा जिसकी मौत नहीं हत्या हुई थी, पर सबसे क्रूर तरीके से। लेकिन सबसे खतरनाक हिस्सा ये नहीं था, सबसे भयानक था समाज का खामोश रहना। जुनको फुरुता का जन्म 18 जनवरी 1971 को जापान के सोतामा प्रांत में हुआ। वह एक साधारण और मेहनती लड़की थी, ना कोई स्कैंडल, ना कोई बुरी संगत। वो पढ़ाई में अव्वल आती थी, खेल कूद में आगे थी और परिवारों की आंखों का तारा थी। जुनको का सपना था एक ऑफिस वर्कर बनना। उसने हाल में ही एक कंपनी में पार्ट टाइम जॉब शुरू किया था। वो अपने घर का अधिक सहारा बनना चाहती थी। स्कूल में उसका एक प्रिंसिपल भी कहता था, जुनको जैसी बेटियां समाज को बदल सकती हैं। लेकिन उसे क्या पता था कि समाज उसे ही बदल देगा, हमेशा के लिए। 25 नवंबर 1988 की बात है। जुनको स्कूल से लौट रही थी। रास्ते में उसे मिला हिरोशी मियानो, एक लड़का जो स्कूल में बदनाम था। हिरोशी ने पहले उससे दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन जब जुनको ने मना कर दिया तब उसने उसे सबक सिखाने की ठानी। उस रात जुनको का अपहरण कर लिया गया। हिरोशी और उसके तीनों दोस्तों, जो सब 16 से 18 साल के थे, उसे अपने दोस्त के घर में कैद कर लिया। वो घर हिरोशी के दोस्त का था और सबसे हैरानी की बात, उसके माता पिता को भी सब पता था, पर डर के मारे उन्होंने आंखें मूंद ली। शुरू हुआ जुनको के जीवन का सबसे अंधकार समय। 44 दिन तक जिंदा नर्क। इन 44 दिन में जुनको के साथ करीब 500 बार बलात्कार किया गया। कई बार अलग अलग लोगों को बुलाया गया, सिर्फ उसे उपयोग करने के लिए। उसके हाथ तोड़ दिए गए, उसके शरीर को जलाया गया, मुंह में बल्ब और हॉट आयरन डाला गया। भूख लगती तो उसे मूल मंत्र जबरदस्ती खिलाया जाता। उसके स्तनों को कैंची से काटा गया। उसके पैर इतने जल चुके थे कि वह चल भी नहीं सकती थी, फिर भी वो जिंदा थी। हर दिन हर रात जीने की कोशिश कर रही थी और पड़ोसी, उन्होंने उसकी चीखें सुनी, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं बताया। एक बार तो जुनको ने भागने की कोशिश भी की, फोन उठाकर पुलिस को कॉल किया, लेकिन डर के मारे कुछ बोल नहीं पाई और कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। पुलिस ने इसे प्रैंक कॉल समझा और केस बंद कर दिया। कई समय बाद जुनको इतनी घायल हो चुकी थी कि अब वो सिर्फ सांसें ले रही थी। उस दिन उसे बॉक्सिंग गेम के नाम पर लातों घूंसों से मारा गया, जब तक बेहोश होकर गिर ना पड़ी। कुछ घंटों बाद उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। उसकी लाश को 55 गैलन ड्रम में डालकर कंक्रीट से भर दिया गया और एक सुनसान जगह पर छोड़ दिया गया। 1 महीने बाद हिरोशी के साथी ने पुलिस को एक और लड़की के अपहरण की बात बताई। पूछताछ के दौरान जब पुलिस ने सख्ती की, तब जुनको की लाश का राज सामने आया। पुलिस जब ड्रम तक पहुंची तो कंक्रीट को तोड़ने के बाद जो लाश मिली वो इतनी बुरी हालत में थी कि पहचानना मुश्किल था। लेकिन डीएनए टेस्ट से पुष्टि हो गई कि वो जुनको थी। हिरोशी और उसके साथियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो सभी नाबालिग थे। उन्हें मामूली सजा दी गई। हिरोशी को सिर्फ 20 साल की सजा हुई और एक आरोपी जो 7 साल में ही रिहा कर दिया गया, और कुछ ने जेल से निकलने के बाद फिर से अपराध किए। जुनको के माता पिता कोर्ट में रोते हुए बोले, हमारी बेटी का इंसाफ अधूरा है। समाज ने उसे 2 बार मारा है, एक बार जब वह मरी और एक बार जब दोषी छूट गए। जुनको का पत्र था, अगर मैं दोबारा जी पाती तो स्कूल जाती, माँ का हाथ का खाना खाती, अपने छोटे भाई को गले लगाती, लेकिन अब मैं बस दुआ कर सकती हूँ कि मेरे साथ जो हुआ वो किसी और लड़की के साथ ना हो। जुनको की कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है, ये उस समाज की है जो अत्याचार देखता है और चुप रहता है। अगर आप कभी कुछ गलत होता हुआ देखें तो चुप ना रहें, आवाज बने, क्योंकि आपकी चुप्पी भी एक अपराध हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।